अजीम ने अब मंदिर आना बंद कर दिया था। कमल के सलूक ने इसे तलखो तारीक और गुरेज़ा हस्ती बना दिया था। अब वो अक्सर हफ्ता भर बाहर रहने लगा। किसी बाज़ार के कोने गुदरे में वो अपना ठेला खड़ा कर लेता और रात को वहीं सोता रहता। इसका कुत्ता भी इसके साथ होता था। कभी कभी वो घर आता और शामू या रिफ़त को पैसे दे जाता और इन्हें मिल भी जाता। अब वो हर तरफ से बेगाना होता जा रहा था। पूरा हफ्ता बाहर गुजारने के बाद एक रोज़ वो मंदिर वापस आया। बूढ़ा शामू अमलताज तले बैठा हुक्का पी रहा था। अजीम ने रेहड़ा खड़ा किया और शामू के करीब जाकर बैठ गया। शामू बड़ी हसरत से इसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर बड़े दुख से कहा, हमसे इतनी नफ़रत हो गई है जो यहाँ अब आते ही नहीं। अजीम ने अमलताज के खाकिस्तरी तने से टेक लगाते हुए रो देने वाली आवाज़ में कहा, मैं किसी से क्या नफ़रत करूँगा, लोग ही मुझसे नफ़रत और बेजारी का इजहार करने लगे हैं। मैं छुपता फिरता हूँ हालात के सितम ज़रीफ़ियों और चेहरा दस्तियों से। ये जगत, ये संसार, ये अनाम, ये दुनिया ही मेरे लिए अजाब बन गई है। बाबा, तुम उम्र रसीदा, कोहसाल और तजुर्बाकार हो, बताओ मैं क्या करूं। हुक्के की नली इसने एक तरफ करते हुए शामू से गम आलूद आवाज़ से कहा, मेरी कोई औलाद नहीं मेरे बच्चे, मैं तो तुझे ही अब अपना बेटा समझता हूँ, पर तुम्हारे हालात ने मुझे भी उलझा दिया है कि मैं इनका कोई हल नहीं सोच सकता। खुदा जो रहीम भी है, भगवान जो राम भी है, तुम्हें सब्र व सुकून अता फरमाए। अजीम बिफर गया। खुदा किसी को क्या देगा जो गरीब की अबे इख्तिताम आहें नहीं सुन सकता, मज़लूम की तवक्का पर मदद नहीं कर सकता। कैसा खुदा है तुम्हारा जो इंसाफ तलाश करने वालों को इंसाफ नहीं देता, बेगुनाहों को इंसान के बनाए हुए कानून के सामने बेगुनाह साबित नहीं कर सकता। कमरे से रिफ़त और आफताब निकल कर वहाँ खड़े हुए और अजीम की बातें सुनने लगे। अजीम ने पहले से भी सख्त लहजे में कहा, कहाँ है खुदा? खुदा इनका है जो कुत्तों की तरह गरीबों का गोश्त नोचते हैं। अजीम की हालत तूफ़ानों जैसी हो गई। खुदा इनका है जो हम मेहनत कशों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकते हैं और भेड़िए बनकर हमारा खून पीते हैं। मेरा तुम्हारा खुदा कहाँ है बाबा? हम इस जहाँ भी गुनहगार और उस जहाँ भी मुजरिम, हम यहाँ भी जलील व ख़ार और वहाँ भी रुस्वा। हम जलील हैं, कमीने, नीच, बेगैरत, बेहया हैं, क्योंकि हम बेमाया जो हैं। रिफ़त और आफताब वहाँ खड़े रोने लगे। शामू ने मदम हिचकियों में रोते हुए कहा, शायद आज फिर किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। अजीम ने जलते और वीरान मौसम की सी उदासी से कहा, तुम भी भोले हो बाबा, हम जैसे फरमादा और मसले कुचले लोगों का भी दिल होता है क्या? हम पत्थर हैं, गर्म हवाओं में उड़ते हुए खुश्क पत्ते हैं। शामू को जैसे कोई बात याद आ गई और संभलता हुआ बोला, ये ऊपर की मंजिल में जो बीमार और बूढ़ा फ्रांसिस रहता है ना, जिसके यहाँ तुम जाते रहते हो, इसकी छोटी लड़की कई बार तुम्हें बुलाने आती रही है, कह रही थी अब्बू बुलाते हैं। इसके अलावा एक और लड़की भी कई बार तुम्हें मिलने आती रही है। कौन लड़की? इसने अपना नाम आसफ़ा बताया था। अजीम का सर झुक गया। शामू ने फिर पूछा, क्या ये वही है जो कभी तुम्हारी मंगेतर थी और तुम्हारे छोटे भाई से शादी कर ली थी? अजीम का सर झुका रहा। दुख से इसने कहा, हाँ। कबल इसके शामू को छोर सोचता। रिफ़त एक हाथ में ताम चीनी की चलमची और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर आ गई। इसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे और वो अपने होंठ सुकेड़ कर ज़ब्त करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। चलमची अजीम के सामने रखते हुए इसने डूबती और लरसती आवाज़ में कहा, हाथ धो ले भैया और खाना खा लें। वो अजीम के हाथों पर पानी डालने लगी। अजीम जब हाथ धो रहा था, रिफ़त की आंखों से कई आंसू निकल कर चलमची में गिर गए। अजीम ने बेताब होकर पूछा, तुम रो क्यों रही हो मुन्नी? रिफ़त ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका जिस्म कांप रहा था। तूफ़ानों में कांपती हुई कच्ची और नौज़ायदा शाख की तरह। अजीम फिर बोला, मैंने अपनी बहन से क्या पूछा है? रिफ़त ने पानी का लोटा एक तरफ रख दिया और अजीम से लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगी। भैया, आपने खुदा के ख़िलाफ़ बोला है, ऐसी मायूसी की बातें न किया करें, नहीं तो एक रोज़ आपकी बहन मर जाएगी। शामू ने रिफ़त को अलहदा किया। वो संभली और अजीम का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। फ़र्श पर इसने चिटाई बिछाई और इस पर खाना रख दिया। अजीम खाना खाने लगा। रिफ़त ने 2 रोटियां उठाईं और बाहर आकर अजीम के कुत्ते के आगे डाल दी। अजीम ने अभी आधा खाना ही खाया था कि कमरे में आसफ़ा दाखिल हुई। अजीम को फ़र्श पर बैठे खाना खाते देखकर वो बुझ सी गई। अजीम ने एक बार निगाहें उठाकर आसफ़ा को देखा, फिर खाना खाने लगा। आसफ़ा आप अजीम के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। अजीम जब खाना खा चुका तो आसफ़ा फ़ौरन उठी और इसके सामने से खाने के खाली बर्तन उठाकर एक तरफ रख दिए। अजीम ने इसे खा जाने वाली निगाहों से देखा, पर मुंह से कुछ ना बोला। खामोशी से वो उठा और बाहर निकलने लगा। आसफ़ा उठी और इसके सामने खड़े होते हुए बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बड़े सब्र से काम लेते हुए अजीम ने जहरीले लहजे में पूछा, कहो। आप पहले वहाँ बैठें,
आसफ़ा ने बिस्तर की तरफ इशारा किया। अजीम के साथ यूँ महसूस हुआ जैसे वो अभी एक धमाके से फट पड़ेगा, ताहम बिस्तर पर बैठ गया। आसफ़ा इसके सामने दूसरे बिस्तर पर बैठी और कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। अजीम ने गला साफ़ किया, कैसी माफ़ी? मैं ख़ुद गुनहगार हूँ, मैं किसी को क्या माफ़ करूँगा? गुनहगार तो मैं हूँ आपकी। तुम कहना क्या चाहती हो? गमगीन और दिलगीर होकर आसफ़ा बोली, मैं आपको लेने आई हूँ। किधर? अपने साथ ले जाऊँगी। अजीम जैसे यादों के समंदर में डूब गया था। मैं यहाँ खुश हूँ, मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम अब जाओ और आइंदा कभी इधर ना आना। तुम एक शादीशुदा खातून हो और एक शादीशुदा औरत को यूँ गैर मर्दों से मिलते शर्म आनी चाहिए। अजीम ने भरपूर तंज किया था। आसफ़ा रो पड़ी, मैं कैसर से तलाक़ ले लूँगी, मैं इसकी बीवी न रहूँगी, मैं इससे तलाक़ ले लूँगी। इससे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। मैं शुरू ही से आपको चाहती थी, लेकिन आप चूँकि अम्मी की हर बात आंखें बंद करके मान लेते थे, इसलिए मुझे गुमान हुआ कि शादी के बाद मेरी कोई वक़्त न होगी, लिहाजा मैंने कैसर से शादी कर ली। लेकिन मुझे सुकून न मिला। अब हालात बदल चुके हैं और मैं आपको इस हालत में मुशक्क़त करते नहीं देख सकती। अजीम ने ऐसी आवाज़ में कहा जिसमें दुखों की आहट थी, मेरे दिल का आप गीना अब टूट चुका है। तुम अब मेरे ज़ख्मों का इंदमाल नहीं हो सकती। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए इश्तियाल तबाह का बाइस बनती है। आसफ़ा ने कोई जवाब न दिया। मंदिर की इस कोठरी में यकबस्ता उदासी बिखर गई। आसफ़ा की आंखों में आंसुओं के भीगे मोती तैर रहे थे, जैसे यादों की लाश पर बैठी मातम कर रही हो। कमरे पुरसुकून थे, सुबह की खामोश अंधेरों के सुकून की तरह। आसफ़ा फिर ख्वाब अंगेज़ आवाज़ में बोली, आप मेरे साथ चलिए ना। अजीम के चेहरे पर कहर की हवलनाक और गज़बनाकी छा गई। वहशी और जंगली किस्म के शफ़क़ी रंग इसके चेहरे की हैबत को बदल गए थे। फिर सपाट, खनकती और गुसीली आवाज़ में इसने कहा, मुझे तुमसे नफ़रत है, मैं अब तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। आसफ़ा ने कोई असर न लिया और वहीं बैठी मोहब्बत भरी निगाहों से अजीम को देखती रही। अजीम बल खाता हुआ खड़ा हो गया और ज़ोर से चिल्लाया, मेरे नज़दीक तुम गलीज़ और गुनाह आलूद हो, उठो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, वरना यहीं बैठी बैठी का गला घोंट दूँगा। अजीम ने इसका बाजू पकड़ कर उठाया, उठो जाओ। आसफ़ा रो पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, मैं नहीं जाऊँगी, यहीं आपके कदमों में जान दे दूँगी। अजीम ने इसे ज़ोर का धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो दरवाजे से टेक लगा कर खड़ा हो गया। आसफ़ा दरवाज़ा पीटने लगी और अजीम दरवाजे से पीठ लगाए खड़ा रहा। इसने आंखें बंद कर लीं। पुरानी, कदीम और गुमशुदा यादें एक तेज़ धार की तरह इस पर बरसने जो लगी थी। अपने कुत्ते के साथ किसी का सामान छोड़कर वो नीलम सैनमा से चौक नाखुदा की तरफ आने वाली सड़क पर रेहड़ा खींचता चला जा रहा था। इसके ठेले के पहिए दाएं बाएं झोल खाते हुए खड़ोखट कर रहे थे। चौक पर आकर वो ठटक कर रुक गया। सामने से एक कार आई थी जिसमें एक नौजवान मर्द के साथ कमल बैठी हुई थी। अजीम टिकटिकी बांधे इसे देखने लगा। कमल ने इसे न देखा था। एक दुकान के सामने कार रुक गई और कमल नीचे उतरकर इस मर्द के साथ इस दुकान में चली गई। शायद शॉपिंग करने लगी थी। इसका ग्राहक जो था, अजीम ने ठेला वहीं एक दीवार के साथ खड़ा कर दिया और ख़ुद ठेले से टेक लगाकर खड़ा हो गया। इस पर हैजान खेजी तारी हो गई थी। इसका चेहरा जर्द और आंखें फटी जा रही थीं। सूरज गुरूब हो रहा था और फ़िज़ाओं से तैरगी ताक झांक करने लगी थी। इसकी सांसों की थकन बढ़ गई थी और जिस्म से पसीने फूट निकले थे। इसके जहन में झक्कड़ चल निकले थे। हालात की तलखी और वक़्त के ऐसे मुज़ालिम कि दिल डूबने लगा था। गोया कोई इसे जंजीरों में जकड़ कर धुएँ, गहरे तारीक और श्याम धुएँ में दूर तक घसीटता लगा हो। इसने रेहड़े को यूं मजबूती से पकड़ लिया था जैसे वो अभी इसे उठाकर पटक देगा। इसका जिस्म हल्कोरे खाने लगा। गहरे समंदर में डूबने वाले बेबसों, बेयारो, मददगार नाफे की तरह इसका कुत्ता रेहड़े के पास बैठा था। अचानक इसे न जाने क्या सूझी। वो अपनी रेहड़े पर खड़ा हो गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर चौक में इधर उधर जाते लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगा। लोगों, मेरी एक बात सुनो, मेरे एक सवाल का जवाब दो लोगों। थोड़ी देर तक वो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी तरफ बुलाता रहा। जब काफ़ी तादाद में लोग इसके सामने जमा हो गए तो अजीम ने हाथ लहरा कर इन्हें खामोश रहने को कहा। इतनी देर में कमल भी अपने साथी के साथ दुकान से निकल आई थी। अजीम को देखते ही कमल बेचारी वहीं खड़ी रह गई और हसरत से इसकी तरफ देखने लगी। इसके साथी ने इसका गुलाबी गुलाबी बाजू पकड़ते हुए कहा, आओ चलें। कमल ने अपना बाजू छुड़ा लिया और गमज़दा लहजे में कहा, ठहरो, देखे ये हालात और वक़्त का कुचला हुआ इंसान क्या कहता है। मैं इसे बरसों से जानती हूँ, मेरी तरह इसका भी कोई खुदा नहीं है। कमल खामोश हो गई। अजीम की आवाज़ बुलंद हुई, लोगों, मैं एक हकीर, गलीज़ और पलीद इंसान हूँ, पर मैं तुम सबसे एक सवाल करता हूँ, बताओ खुदा कहाँ है। मुख्तलिफ़ आवाज़ों में लोग चिल्लाने लगे, खुदा है। अजीम ने फिर पूछा, खुदा कहाँ है। लोग खामोश हो गए।
एक सफ़ेद रेश बुज़ुर्ग आगे बढ़े और बड़े प्यार से कहा, खुदा हर जगह मौजूद है बेटे, वो सब कुछ देखता और हर बात की खबर रखने वाला है, वो दोनों जहानों का खालिक व मालिक है। अजीम गूंजते मगर तलख लहजे में बोला, लोगों, जो चरवाहा अपनी रेवड़ की सही निगहदाश्त नहीं कर सकता वो चरवाहा कहला सकता है? लोगों की आवाज़ें सुनाई दी, नहीं नहीं, कश्ती का वो मालिक जो कश्ती चलाना ही ना जानता हो, कश्ती का नाखुदा कहला सकता है? लोग फिर चिल्लाए, नहीं। अजीम की आवाज़ बुलंद, दीवानावार और बेलगाम हो गई। वो हाकिम जो अपनी रियाया से अदल व इंसाफ नहीं कर सकता, क्या वो एक इंसाफ पसंद हुक्मरान कहला सकता है? लोगों ने फिर नफ़ी में जवाब दिया। दुकान के सामने सुतून का सहारा लेकर खड़ी कमल रो देने वाले अंदाज में बोली, मकान के सामने सुतून का सहारा लेकर खड़ी कमल रो देने वाली थी। अजीम पहले से भी ज़्यादा गूंजदार आवाज़ में बोला, तो फिर सुनो लोगों, ये दुनिया चल रही है और चलती रहेगी, कोई इसका पैदा करने वाला नहीं, कोई खुदा नहीं। ये दुनिया नूर व ज़ुल्मात की जंग का दूसरा नाम है। ये दुनिया ये आतिश व खून का कलेबा है, ये बहते लहू का एक नगर है, ये आब व गुल का एक ऐसा मुरक्कब है जो किसी के हाथ की तख्लीक नहीं। अगर इस जहां का कोई पैदा करने वाला होता, कोई इसका खालिक होता, कोई खुदा होता जिसे अपनी इस तख्लीक के मकीनों के दुख दर्द का एहसास होता, तो ए वीराना हयात के फर्जंदो, इस दुनिया में, इस जहां में तासुब के ज़िंदान न होते, जिस्मों की गर्मी और सांसों की नरमी से खेलने वाले ना होते, कलियों का रस चूसने वाले भंवरे और आपगीना एहसास को तोड़ने वाले ना होते, फिर जैसे अजीम के शऊर पर ज्वालामुखी और कोई आतिश दहन फट पड़ा। अगर खुदा है, अगर वो इस दुनिया का खालिक है, तो फिर यहाँ क्यों भंवरे कलियों का खेल जारी है? लोग जब दूसरे के आशियानों को जलाकर खाकिस्तर कर देते हैं तो क्यों खामोश रहता है? इसने अपने होंठ पथरा क्यों लिए हैं? इसने चुप क्यों बगल मार ली है? क्यों इसने अपने होंठ सी लिए हैं? कमल अपने साथी को नज़रअंदाज करके ज़ारो कतार रोने लगी। होंठों को तर करने के लिए अपनी ज़ुबान अजीम ने होंठों पर फेरी और ज़्यादा बहकता चला गया। दिल के फूल यहाँ क्यों मसले जाते हैं? लोग शऊर मोहब्बत से नाआशना क्यों हैं? क्यों यहाँ अनमोल और मासूम बेटियाँ लोगों के हाथों तंग आकर खिलौनों की तरह सस्ते दामों अपनी इज़्ज़त बेचती फिरती हैं? दुश्वारियों की जंजीरों में जकड़ी हुई कौम की हज़ारों बच्चियाँ क्यों बिक रही हैं? जवाब दो लोगों, मुझे जवाब दो। माँ की ममता में आँच और बहन के खुलूस में रंग क्यों नहीं रहा? बाप बेहिस और भाई बेगैरत क्यों हो गए हैं? अगर खुदा है और इसने इस दुनिया को पैदा किया है, तो क्यों इसे अपनी इस तख्लीक का एहसास नहीं जो जल रही है? क्यों इसे अपने बंदों की रहबरी और हिदायत का ख्याल नहीं जो दरिंदों की तरह भयानक और वहशी हो रहा है? कोई खुदा नहीं है लोगों। कमल धाड़े मार मार कर रोने लगी। लोग शोर करने लगे थे, तुम झूठे हो, तुम बकवास करते हो, खुदा है, वो बेनियाज़ो ला शरीक है। एक बुज़ुर्ग ऊंची आवाज़ में बोले, शायद तलख हालात ने तुम्हें कुचल दिया है और तुम भटक गए हो, मगर याद रखो खुदा है। इसने नेकी और बदी के दो रास्ते मुतय्यन कर दिए हैं और मुकर्ररा वक़्त तक इंसानों को इन रास्तों पर चलने की मोहलत अता की है। ये सोचना इंसान का अपना काम है कि बदी को छोड़कर नेकी का रास्ता इख्तियार करे, इसलिए कि अल्लाह ने इसे अक्ल दी है। अजीम फिर बोला, ये झूठ है, खुदा नहीं है। यहाँ माँ बिक रही है, बहन का सौदा हो रहा है, किसी की इज़्ज़त और किसी का निशान मिट रहा है। यहाँ अजीम को खामोश होना पड़ा। लोग इस पर आवाज़ें कसते हुए शोर करने लगे। बात बात की बोलियां कानों के पर्दे उधेड़ने लगीं। ये वतन दुश्मन है, इस्लाम दुश्मन है, दीरिया है, कम्युनिस्ट है, मारो इसे, मारो साले को। दुश्मन का एजेंट है, पढ़ा लिखा है, CIA का एजेंट लगता है, गद्दार है, मारो इसे। 2-3 पत्थर इस पर आकर गिरे, फिर बेशुमार लोग सड़क किनारे से पत्थर उठाकर उसे मारने लगे। अजीम खामोश हो गया। अपने ठेले के ऊपर वो इस मुजस्मे की तरह खामोश और साकिन खड़ा था जिसका वक़्त मुकाम और सुना खामोश हो गए हों। हाँ, इसका कुत्ता पत्थर फेंकने वालों की तरफ मुंह करके भौंक रहा था, जैसे इनसे अपने मालिक के लिए ज़िंदगी की भीख मांग रहा हो। कमल खामोशी से उठी और रोती हुई अपनी पूरी रफ्तार से अजीम की तरफ भागी। साथ ही वो लोगों को मुखातिब करके चिल्ला चिल्ला कर कहती जा रही थी, इसे ना मारो लोगों, ये मजबूर है, बड़ा बेबस इंसान है, हालात ने इसे कुचल दिया है, अपनों ने इसे रौन दिया है। ये एक ऐसा मजलूम इंसान है जो लोगों के जुल्म तले दब गया है। इसे मत मारो लोगों, मत मारो इसे। कमल चाहती थी कि वो आगे बढ़कर अजीम से लिपट कर इसे पत्थरों की बौछार से बचा ले, लेकिन इसके वहाँ पहुँचने से कबल ही अजीम बेहोश होकर अपनी रेहड़े के अंदर गिर गया। कमल इसके पास आई और रोते हुए बड़ी बेबसी से इसे देखने लगी। वो ठेले के अंदर बेसुध पड़ा था और इसके दोनों बाजू खुश्क नदियों की तरह फैल गए। इसके जिस्म पर जगह जगह जख्म आए थे और खून बह रहा था। कमल को जाने क्या सूझी, वो रेहड़े पर चढ़ गई और लोगों के हुजूम को जो मुंतशिर होना शुरू हो गया था मुखातिब करके बोली,
लोगों, मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो मजबूरियों के हाथों अपनी इज़्ज़त बेचती हूँ। मैं हर रोज़ बिकती हूँ और तुम ही लोग मेरे नामूस की कीमत लगाते हो। तुम ही लोगों ने मेरा बाजू पकड़कर गुनाहों की इस भट्टी में धकेला था। कमल ने अपने साथी की तरफ इशारा करके कहा, जो अभी तक इस दुकान के बाहर खड़ा था। वो शख्स जो कार के पास तुम्हारे सामने खड़ा है, अभी अभी इसने मेरी असमत की कीमत चुकाई है और भेड़ियों की तरह मेरे जिस्म को भंबोड़ा है। कमल का वो साथी कार में बैठकर भाग गया। कमल फिर चिल्लाई, लोगों, मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की इज़्ज़त हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी के घर की रोशन शमा हूँ। जिस शख्स को तुम लोगों ने पत्थर मार कर बेहोश कर दिया है, इसे मैं जानती हूँ। मेरी और इसकी रूह का एक अटूट रिश्ता है। लोगों, जो कुछ इसने कहा है सच है। अगर खुदा है तो क्यों अपनी मौजूदगी का इजहार नहीं देता? औरत के कदमों तले इसने जन्नत रखी है। जब लोग ज़बरदस्ती इसकी इज़्ज़त से खेलते हैं तो वो क्यों इंसाफ नहीं करता? खामोश क्यों रहता है? गुमनामी की धुंध में क्यों खो जाता है? क्यों जालिमों को इनके जुल्म की सज़ा नहीं देता? क्यों गुनहगारों से इनके गुनाह की कीमत वसूल नहीं करता? मैं भी खुदा को नहीं मानती। मैं भी तुमसे कहती हूँ खुदा नहीं है। मुझे भी मारो लोगों, इतने पत्थर मारो कि मैं यहीं ख़त्म हो जाऊँ और गुनाहों की तारीख और घिनौनी ज़िंदगी से छुटकारा हासिल कर जाऊँ। इसे मारा है तो मुझे भी मारो लोगों, मुझे भी इसकी हम ख्याल हूँ। मैं भी, मेरा भी कोई खुदा नहीं। कमल ने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी थी। लोगों के सर झुक गए थे और आहिस्ता आहिस्ता वो मुंतशिर होने लगे। अजीब खिंचा खिंचा सा माहौल हो गया था। कमल ने अपने चेहरे से हाथ हटाए। लोग जा चुके थे। कमल ने एक बार अजीम की तरफ देखा, फिर रेहड़े से उतरी और भागती हुई एक नल पर गई और अपनी साड़ी का पल्लू पानी में भिगो लाई और इसने अजीम के मुँह पर पानी के छींटे मारे। अजीम ने आंखें खोली और कमल की तरफ देखता हुआ उठकर बैठ गया। फिर इसकी तरफ पीट करते हुए इसने दुखी आवाज़ में कहा, मर जाने दिया होता मुझे। कमल मुंह से कुछ न कह सकी। बेचारी मुंह में साड़ी का पल्लू लेकर रोने लगी थी। अजीम ने फिर इसके नाजुक दिल पर निस्तर चलाया, तुम्हारे ये आंसू तुम्हें बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। जाओ, चली जाओ। तुम्हारा ग्राहक किसी दूसरे चौक पर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। कमल हिचकियाँ लेकर रोने लगी। अजीम ने गुस्से में फंकारते हुए कहा, रोती क्यों हो? मातम कर रही हो अपनी लूटी हुई असमत का? जाओ डूब मरो बूढ़े रावी में। शहर की गली गली और कूचे में क्यों अपने बूढ़े और शरीफ बाप की अवातिफ हो आयाल और इज़्ज़त व नजाबत बेचती फिरती हो? क्यों तुम निस्वानी शर्फ़ व नामूस को रोंद कर बदनामी के झुंड नस्ब कर रही हो? कमल इसके पीछे बैठ गई और अपनी जिस्म का सारा बोझ अजीम पर डाल दिया। इसके अंदाज में तफवीज़, हवालगी और सुपुर्दगी थी। वो अजीम से लिपट कर किसी गैर आबाद और गैर मुस्तैल खानका की तरह उदास बैठी रो रही थी। अजीम की आवाज़ फिर कहीं से दूर से सुनाई दी, कितने पैसे लिए इस गाहक से? कितने में बेचा अपना जिस्म? क्या कीमत लगाई है तुमने अपने बूढ़े और बीमार बाप की इज़्ज़त की?